पंजाब में सुखविंदर सिंह कौर की 4 पुत्रियां होती हैं। चारों पुत्रियां अपने अपने कार्य के लिए बहुत ही विख्यात होती हैं। जब वह सुखविंदर सिंह कौर चारों पुत्रियों के विवाह करना चाहते हैं तो उसमें सबसे छोटी पुत्री सिमरनजीत सिंह कौर, जो कि एक पढ़ने में बहुत अच्छी होती है, और वह कहती है कि पिताजी मुझे शादी मत करिए मेरी, और मुझे अब नौकरी की तलाश में बाहर भेज दीजिए। तभी बादल कहते हैं, सुखविंदर सिंह बादल कहते हैं कि मैं तुझे यूपीएससी की तैयारी कराऊंगा और तुझे देखता हूँ तेरे कितने हौसले बुलंद हैं कि तू क्या कर पाती है। तभी सिमरनजीत सिंह कौर को दिल्ली की मुखर्जी नगर में भेज दिया जाता है, जहाँ सिमरनजीत सिंह कौर लगातार अपनी पढ़ाई के लिए मेहनत करती रहती हैं। उसके बाद जब वह यूपीएससी के लिए क्वालिफाई हो जाती हैं, उसके बाद सिमरनजीत सिंह कौर के लिए पहला पोस्टिंग होती है, और उनकी पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के कोल्हापुर में होती है। सिमरनजीत सिंह कौर एक ईमानदार लेडीज़ ऑफिसर होती हैं और आईपीएस की रैंक उन्हें प्राप्त होती है। उसके बाद वह कोल्हापुर पहुंचती हैं। कोल्हापुर पहुंचने के बाद वह जब अपनी पहली पोस्टिंग करती हैं तो युवा और तेज तर्रार महिला आईपीएस अधिकारी होती हैं। उनकी ये जानकारी पूरे ज़िले में फैल जाती है। लेकिन जब वह पहली ही महिला आईपीएस अधिकारी ना होकर ज़िले की कई बार रह चुकी महिला अधिकारी होती हैं, उसके बाद वह उस ज़िले की पोस्टिंग के लिए जाती हैं और पोस्टिंग कर लेती हैं। लगातार 1 माह, 2 माह, 3 माह लगातार जब चौथा माह हो जाता है तो उन्हें कई शिकायतें आती हैं कि कोल्हापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सदर चौकी आती है, जो सदर चौकी में कि उन्हें शिकायतें आती हैं कि कोई उनकी गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता है, भिखारी की कोई नहीं सुनता है, दलितों की कोई नहीं सुनने वाला है। आईपीएस के पास ये शिकायतें आती हैं, वे निस्तारण के लिए चौकी इंचार्ज को भेजते हैं, लेकिन चौकी इंचार्ज उनका निस्तारण नहीं सही से कर पाता है। तब आईपीएस के पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि पहली पोस्टिंग होती है एक ईमानदार सिमरनजीत सिंह कौर के लिए। ये लगता है कि उनके ज़िले के ये ऐसी वारदातें हो रही हैं, पुलिस वाले उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तब वह एक दिन किसी को ना बताते हुए वह सुबह निकलती हैं। जैसे ही सुबह के 6 बजते होते हैं, उधर सूरज उगने को होते हैं और उधर महिला आईपीएस अधिकारी एक भिखारिन का वेश धारण कर लेती है। सुबह जैसे ही 6 बजे वह चौकी सदर पहुंचती है। चौकी सदर पहुंचने के बाद जब वे वहाँ पर पहले गेट पर बैठे होते हैं, होमगार्ड जी से बात करती हैं, कहती हैं कि मुझे एक तहरीर देनी है। इसके लिए होमगार्ड जवान कहता है कि अबे तो सुबह सुबह आप कैसे आ गई, हमारी तो पुलिस सुबह सुबह सो रही होती है। लेकिन महिला आईपीएस अधिकारी कहती हैं कि पुलिस का टाइम होता है सुबह सुबह सोने का, पुलिस का तो कोई भी समय नहीं होता है। किसी भी वक्त आप एफआईआर के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन होमगार्ड से हुज्जत होती है। होमगार्ड जवान उनसे कहता है अगर आप मेरी बात नहीं मानती हैं तो आप अंदर चले जाइए। अंदर जाने के लिए वह जिद अड़ कर देती हैं, पर अंदर जाती हैं। भिखारिन के बेस में जो महिला होती है वो फिर कहती है, गेट के अंदर एक जवान खड़ा होता है कांस्टेबल, उससे कहती हैं मुझे एक लड़ाई झगड़ा हो गया है, मुझे उसकी एप्लीकेशन देनी है। जवान कहते हैं कि आप इतने सुबह सुबह कैसे आ गई, इस समय तो हमारे सभी लोग अपने अपने काम पर व्यस्त हैं, कम से कम 11 बजे आप आएँ, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन दी जाएगी। साहब आएंगे, वो आपको देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन क्या है क्या नहीं है। तब महिला ऑफिसर कहती है, जो भिखारिन के बेस में होती है, कहती है कि ये बताइए आपके सर कितने बजे आते हैं। जवान कहता है 11 बजे। तभी जवान कहता है 11 बजे। महिला ऑफिसर कहती हैं जब आपके लिए सुबह कोई भी फरियाद लेके आता है तो उसकी सुनवाई कौन करता है। तो जवान कहता है हम उसकी सुनवाई नहीं करते हैं, हमारे यहाँ 11 बजे से पहले कोई सुनवाई नहीं होती है। और उससे कहता है कि आप जाइए, और गाड़ी देके उन्हें बात करता है, वो बाहर भेज देता है। इतने में फिर उसके बाद महिला ऑफिसर थोड़ी देर बैठती है। उसने के बाद एक महिला कांस्टेबल आती है, वो कहती है कि क्या समस्या है। उससे भी वही बात होती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती। उसके बाद एक जवान पीछे से आता है और उन्हें सलूट करता है, क्योंकि उस जवान ने उन्हें पहचान लिया था। जवान पहचान लेता है
कहता है मैम आप कैसे आई, लेकिन एक जवान कहता है कि आपने इसे सलूट कैसे मारा। तब वह चुपके से कहता है ये हमारे ज़िले की नई आईपीएस ऑफिसर हैं, इन्हें आप नहीं पहचानते हैं। इतनी बात सुनकर सभी वहाँ पुलिसकर्मी और महिला कांस्टेबल हक्का बक्का रह जाते हैं और कहते हैं अरे ये क्या हुआ, हमने इनसे कैसी बातचीत की, हमारे ज़िले की आईपीएस अधिकारी होती हैं और हम इनसे कैसे बर्ताव कर रहे हैं। इसके लिए सभी लोग उनसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं मैडम जी मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें आपसे जो गलती हुई हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन तभी क्या थी, उसके बाद उनकी स्कॉट की गाड़ी पीछे से आती है और वहाँ चौकी पर जाकर खड़ी हो जाती है। चौकी पर खड़े होने के बाद तब महिला ऑफिसर आदेश देती है कि इन 2 जवानों के लिए आप लाइन हाजिर कर दीजिए, और उसके बाद पूरे थाने की निरीक्षण करती है। जो कमी थाने चौकी का निरीक्षण करती हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि जहाँ जहाँ ये कमी है उसको निस्तारण किया जाए। आप लोगों ने सबसे पहले, आपको जब पोस्टिंग होती है उससे पहले आप लोगों के लिए कसम खिलाई जाती है। कसम इसी बात की खिलाई जाती है कि आप लोग गरीब, वंचित, शोषण किसी भी प्रकार का व्यक्ति आए उसे सामाजिक न्याय दें, जबकि वो आपके पास तभी आएगा जब उसके साथ कोई ना कोई बर्ताव गलत हुआ होगा। लेकिन आप लोग उनकी सुनवाई ना कर आप लोग मोह माया, लोभ, लालच के चक्कर में, धन की हवाई के चक्कर में आप लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बदनाम कर देते हैं। इसके लिए महिला ऑफिसर ने उन्हें खूब फटकार लगाई। उसके बाद वह निरीक्षण करने के बाद आदेश जारी कर देती है। उसके बाद वह अपने ज़िले पे पहुंच जाती है जहां पर ही उसकी पोस्टिंग होती है और अपने कार्यालय पहुंचती है। कार्यालय पहुंचने के बाद सभी मीडिया बंधु आते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी आईपीएस अधिकारी पूरे ज़िले में, अगर सभी तरह के ऐसे कर्मचारी हो जाएंगे तो हमारा प्रदेश, देश बदल जाएगा। उसके बाद उस महिला आईपीएस अधिकारी की जो रवैया देखकर सभी आसपास के थाने और चौकी के जो इंचार्ज होते हैं वो अपने आप को बदलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और महिला ऑफिसर ने साफ अपने शब्दों में कहा है कि अगर कोई भी इस तरह का बर्ताव करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसे तुरंत लाइन हाजिर या निलंबित कर दिया जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।